आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे तुरबुत सफ़ेद की बेल की, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी एक आम मालूमात दूंगा, फिर नुस्खा जात की बात होगी और आखिर में हम इसकी शनाख्त करेंगे। तुरबुत सफ़ेद या तुरबुद, ये इसका तुरबुत जो है ये इसका अरबी नाम है। तुरबुत सफ़ेद इस नाम से अक्सर ये जानी जाती है। चूंकि इसकी दो किस्में हैं, एक सफ़ेद और एक सियाह, लेकिन जो सियाह किस्म है उसके बारे में काफ़ी तजब्जुब है और वो गैर मुस्तमिल भी है। जो तुरबुत सियाह है यानी काली तुरबुत जो है, उसका कुछ लोगों के मुताबिक उसका लातिनी नाम मार्सडीनिया टिनेसिसिमा है और कुछ के मुताबिक आइपोमिया पेंटालॉइडिया है। तो ये दो किस्म के लातिनी नाम जो काली तुरबुत है उसके आए हैं। जो तुरबुत सफ़ेद है उसका लातिनी नाम ओपरकुलेना टर्फिथम या आइपोमिया टर्फिथम है और इसके दूसरे जो नाम है वो समझ लीजिए। तुरबुत सफ़ेद का हिंदी नाम निशोत है। निह और शोत इन दो लफ्ज़ों से बना है। नी यानी नहीं करना और शोत यानी वर्म। तो ये ज़बरदस्त किस्म की मुहल्लिल आराम होने की वजह से इसका नाम निशोत रखा गया है और इसका जो संस्कृत नाम है वो त्रिवृत्त है। तो त्रिवृत्त ये इसका संस्कृत नाम है। इस किस्म के इसके मुख्तलिफ नाम थे। अब इसके अफ़ाल व ख़वास समझ लीजिए। इसका जो मिजाज है वो गर्म व खुश्क दुआम दर्जे में है और ये ज़बरदस्त किस्म की मुहल्लिल आराम होती है। मुश्तही भी है ये और मुसहिल सफ़रा व बलगम भी इसे माना जाता है। आयुर्वेद में इसे सुख विरेचन यानी बासानी पेट साफ कर देना या बग़ैर किसी तकलीफ के पेट साफ कर देने वाली दवा में सबसे अव्वल दर्जे की माना जाता है। इसीलिए इसे सुख विरेचन नाम श्रेष्ठा ऐसा कहा गया है। मज़ीद इसके अफ़ाल व ख़वास कहूँ तो ये कुछ के मुताबिक तेज़ मुसहिल होती है, लेकिन अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ही ये तेज़ मुसहिल है। कम मकदार में ये आसानी से अपना काम कर देती है। कातिल किरम शिकम भी इसे माना गया है और मखसूस जो इसका जो मेरे मुताबिक है ये ज़बरदस्त किस्म की बलगम शोर की दवा है। बलगम शोर चूँकि सफ़रा और बलगम की आमिज़िश से बनता है, लिहाजा जिसको हम लोग एक किस्म से एसिडिटी भी बोल सकते हैं, तो उसकी ये अक्सरी दवा आयुर्वेद में भी मानी जाती है। मज़ीद मालूमात दूँ तो इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये अमा पर यानी आंतों पर काम करने वाली एक बहुत अजीम दवा है। वैसा इसकी जो आम शनाख्त है वो मुहल्लिल आराम के तौर पर ही की जानी चाहिए। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा, जिसके पहले नुस्खा नोट कीजिए। इसके तकरीबन 5 अज्जा है। इसमें करना यह है कि आंवला, हलीला, बलीला, इस तरह ये तीनों फल जिसको आयुर्वेद में त्रिफला कहते हैं वो लेना है और उसमें मज़ीद मिलाना है तुरबुत की जड़ और मज़ीद मिलाना है बाव बिड़ंग। इस तरह ये पांचों अज्जा हम वज़न मकदार में लेकर इसका एक मुरक्कब सुफुफ तैयार कीजिए। और अब इस सुफुफ की जो एप्लीकेशन है, जो इस्तेमाल है वो समझ लीजिए। ये सुफुफ का जोशांदा भी दिया जा सकता है और सीधे ही सुफुफ भी दिया जा सकता है। सुफुफ देने के लिए 5 ग्राम मकदार रहेगी और जोशांदा देने के लिए 3 ग्राम मकदार रहेगी। इसके इस्तेमाल यूँ है कि ये कातिल किरम शिकम है यानी पेट के कीड़ों को ज़ाय करता है, ख़त्म करता है। और इसके अलावा नासूर पर या जो ज़ख्म जल्दी ना भरते हों उनके लिए भी ये मुस्तमिल है और जल्दी अमराज में भी इसका इस्तेमाल है। तो इस तरह इसके बहुत वाइड एप्लीकेशन हो जाती है इस नुस्खे की। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है कासिर रियाह के तौर पर या मुसहिल बलगम और सफ़रा के तौर पर या फिर जो सुद्दे हो जाते हैं उनको निकालने के लिए। इसमें करना यह है कि तुरबुत को लेना है तकरीबन 80 ग्राम की मकदार में। उसमें मज़ीद मिलाना है मिस्री यानी देसी खांड 80 ग्राम और मज़ीद मिलाना है फिलफिल दराज। फिलफिल दराज इसमें 20 ग्राम मिलाना है। इस तरह एक मुरक्कब सुफूफ तैयार कीजिए और ये सुफूफ 3 से 5 ग्राम की मकदार में सुबह व शाम मरीज़ों को दिया जाना चाहिए जिनको सुद्दे हो गए हों, जिनको पेट में गैसेस रहती हो, उन तमाम के लिए ये नुस्खा बेहतरीन कारआमद है। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है इस्तिस्का के लिए। इस्तिस्का या जिसका आयुर्वेद में उदर कहते हैं इसे और एसाइटिस कहते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में। तो इनके लिए नुस्खा है। इसमें 3 अज्जा है। करना यह है कि तुरबुत की जड़ लेना है, इसमें मज़ीद मिलाना है पुनर्नवा
की जड़ और मजीद मिलाना है एरंड यानी बैदा अंजीर की जड़। इस तरह ये तीनों अज्जा हम वजन मकदार में लेकर इसका 3 से 5 ग्राम की मकदार में जोशानदा दीजिए सुबह व शाम इस्तिस्का के मरीजों के लिए या उदर रोग के मरीजों के लिए। तो इस किस्म के इसके इस्तेमालात थे। तुरबुत की शनाख्त एक तो मुसहिल सफरा व बलगम के तौर पर बहुत ज़्यादा है और वर्मों की ये अक्सरी दवा मानी जाती है। मेरे मुताबिक ये बलगम शोर की अक्सरी दवा है, उसका तनकिया करती है। हालांकि ये चूँकि बलगम और सफरा को ख़त्म तनकिया करती है, इसीलिए जो फालिज होता है यानी पैरालिसिस वगैरह में भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। तो इस किस्म के इसके बारे में मालूमात थी। अब आप हजरात सफ़ेद तुरबुत की शनाख्त कीजिए। नाजरीन मुशाहिदा कीजिए इस तुरबुत सफ़ेद के फूल का। इसके साथ एक कली भी नज़र आ रही होगी आपको। ये इसका फूल है जो कि सुबह सुबह खिलता है, इसीलिए इसे मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं। उसी फैमिली का ये एक पौधा है और तकरीबन बेशरम के फूलों की तरह ये फूल होते हैं, माहियत में उनसे थोड़े छोटे होते हैं। और ये देखिए ये इसके फल हैं जो कि अभी नए नए हैं और आपको सूखे फल भी कुछ नज़र आ रहे होंगे। फ़िलहाल आप इन फलों का मुशाहिदा कीजिए, यही इस तुरबुत की मुतफरिक शनाख्त है। और ये फल सूखने पर कुछ इस किस्म से हो जाते हैं जिनमें 2 बीज आपको नज़र आ रहे होंगे सियाह रंग के। तो ये देखिए तुरबुत सफ़ेद का फल जो कि सूख चुका है और इस किस्म से ये होता है। इन फूलों की और इन फलों की बुनियाद पर ही इसकी मुतफरिक शनाख्त है। ख़ास तौर से इसके जो फल होते हैं उन्हीं की बिना पर इस बेल को जाना जाता है, इसकी शनाख्त की जाती है। तो इस फल का मुशाहिदा कीजिए आप। ये है तुरबुत सफ़ेद का फल सूखी हालत का। और ये देखिए इसका बीज जो कि तकरीबन मिर्च सियाह के दाने के बराबर होता है, थोड़ा गोल होता है, ये ज़्यादा झुर्रीदार नहीं होता। तो यह है तुरबुत सफ़ेद का बीज जो कि इस किस्म से नज़र आता है। ये इसके पत्ते हैं और एक कली भी नज़र आ रही होगी आपको। तो इसके पत्ते शुरुआती हालत में जो है वो सीधे किस्म के होते हैं, लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो तकरीबन दिल की शक्ल के होने लगते हैं। मैं आपको उन पत्तों का भी मुशाहिदा करवाऊंगा। आइपोमिया जीनस के जितने भी पौधे हैं उनके पत्ते तकरीबन इसी किस्म के होते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया बेशरम के पत्ते भी कुछ इसी किस्म के होते हैं। ये देखिए इसका पत्ता इस किस्म से थोड़ा बढ़ने पर होता है, हालांकि बड़ा होने पर ये पूरा गोल हो जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा वो पत्ता। तो ये देखिए ये है तुरबुत सफ़ेद की बेल के पत्ते। और पुष्ट की जानिब से भी बता देता हूँ इस पत्ते को। पुष्ट की जानिब से ये देखिए इस किस्म से ये नज़र आता है। तो ये है तुरबुत के पत्ते और पुष्ट की जानिब से उसका जो लीफ वेनिशन है वो भी देखिए। ये देखिए इसके फल, इन्हीं फलों की बुनियाद पर दूर से भी हम इस बेल की शनाख्त कर सकते हैं। हालांकि आपको एक बीच में कांटेदार फल भी नज़र आ रहे होंगे, वो उतरन की बेल के फल हैं। लेकिन फ़िलहाल आप शनाख्त कीजिए तुरबुत सफ़ेद के मुख्तलिफ़ हिस्सों की। तो ये है तुरबुत सफ़ेद, दूर से आपको इस किस्म से ये नज़र आएगी। मैं आपको इसकी जड़ भी निकाल के बता देता हूँ। ये देखिए ये है इस बेल की जड़ यानी तुरबुत की जड़। इसी का इस्तेमाल हमें दवान करना है। इसमें से यानी इस जड़ में से थोड़ा सा दूध भी निकलता है, लेकिन इसके बाकी के हिस्सों से दूध नहीं निकलता। तो यही जड़ दवान इस्तेमाल की जाती है और बाज़ार में यही जड़ फ़रोख्त की जानी चाहिए। लेकिन इसके पंचांग को फ़रोख्त किया जाता है तुरबुत के, लेकिन ज़्यादा मुस्तमिल और सही चीज़ इसकी ये जड़ है जो कि बेहतरीन और मौसर होती है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम ज़ावियों से आपने इसकी शनाख्त कर ली होगी।